अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि लोग आईफोन को इतना ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं, आखिर इसमें ऐसी कौन सी ख़ास बात है। कुछ बहुत ही ख़ास चीज़ें आपको इस वीडियो में बताता हूं जिसकी वजह से लोग आईफोन के दीवाने हैं। बेशक ज़्यादातर एंड्रॉयड फ़ोन्स इस्तेमाल में बहुत ही आसान होते हैं, अच्छी बैटरी टाइमिंग होती है, गुड कैमरा क्वालिटी होती है, मगर इसके बावजूद भी जो बंदा एक दफ़ा आईफोन को इस्तेमाल करता है उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोबारा एंड्रॉयड की तरफ शिफ्ट होना। 5 फैक्टर्स आज की इस वीडियो में आपको बताता हूं जो कि आईफोन्स को ज़्यादातर एंड्रॉयड फ़ोन्स से मुमताज़ करते हैं। पहले नंबर पे वीडियोग्राफी। दोस्तों, आपने ज़्यादातर एंड्रॉयड फ़ोन्स देखे होंगे जिनमें 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, इतने ज़्यादा मेगापिक्सल के साथ ये कैमरे आते हैं, पर फिर भी 12 मेगापिक्सल के आईफोन का ये मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, कुछ फ़ोन्स ऐसे होते हैं जो कि एआई का इस्तेमाल करते हैं, फ़िल्टर्स वगैरह लगा के और पिक्चर की क्वालिटी इम्प्रूव कर लेते हैं, मगर जब बात आती है वीडियो की तो वीडियोग्राफी में बड़े बड़े एंड्रॉयड फ़ोन आके रह जाते हैं, वो आईफोन का मुकाबला नहीं कर पाते। इसीलिए आपने ये देखा होगा कि ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर आईफोन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी है। आपको पता है कि एंड्रॉयड गूगल का प्रोडक्ट है और ये एक सॉफ्टवेयर है, और जितने भी फ़ोन्स बनाने वाली कंपनियां हैं जैसे ओप्पो, सैमसंग वगैरह इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी कोई और है और सॉफ्टवेयर किसी और कंपनी का है। जब ये दोनों मिक्सअप होते हैं तो काफ़ी जगह पे इनके क्लैशेस आते हैं। इसी क्लैशेस की वजह से बाज़ औक़ात एंड्रॉयड फ़ोन्स जो होते हैं वो हैंग हो जाते हैं, उनकी स्पीड कम हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईफोन जो है वो एप्पल का प्रोडक्ट है। एप्पल ने खुद ही अपना सॉफ्टवेयर बनाया है और हार्डवेयर भी इनका अपना है, सारी डिज़ाइनिंग वगैरह भी ये खुद ही करते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई कंपैटिबिलिटी का इशू नहीं आता, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी उसी कंपनी का है और हार्डवेयर भी उसी कंपनी का है। यहाँ पे आप जो भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं या जो भी कोई गेमिंग वगैरह खेलते हैं, आपको बहुत ही स्मूथनेस का एहसास होता है। इसी वजह से आईफोन की स्पीड का मुकाबला कोई भी दूसरा फ़ोन नहीं कर सकता। जैसे कि आप इसके अंदर हैवी से हैवी गेम भी इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल ही स्मूथ चलेगा। इसी वजह से जैसे आप एक दफ़ा आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो दोबारा जब एंड्रॉयड फ़ोन की तरफ आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्पीड का लैग मिलता है। आपको ये वाज़ेह फ़र्क महसूस होता है कि आईफोन के अंदर कितनी ज़्यादा स्पीड थी। जो छोटे मोटे काम हम करते हैं उसमें भी आपको आईफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पीड प्रोवाइड करता है। इसी वजह से ज़्यादातर प्रोफेशनल्स जिन्होंने एक ही काम बार बार स्पीड के साथ करना होता है वो आईफोन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम आईफोन आपका बचा देता है। इसी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी की वजह से आईफोन को हैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपका डाटा इसके अंदर महफूज रहता है। इसी वजह से ज़्यादातर जो बड़े लोग हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लोग हैं, वो आईफोन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके लिए डाटा की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। आईफोन की सिक्योरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आपका फ़ोन गुम जाता है, चोरी हो जाता है, तो फिर भी इसको खोल के अंदर से डाटा निकालना भी बहुत मुश्किल है। तीसरे नंबर पे जो बहुत ही कमाल की चीज़ है वो सॉफ्टवेयर अपडेट है। एप्पल के जितने पुराने आईफोन्स भी हैं उनके अंदर भी एप्पल अपने आईफोन्स के अंदर सॉफ्टवेयर को अपडेट रखता है। इसी वजह से पुराने जो आईफोन्स हैं उनकी भी स्पीड कम नहीं होती। अगर वक्त के साथ साथ कोई इनके अंदर मसले मसाइल भी शुरू होते हैं तो सॉफ्टवेयर अपडेट होने की वजह से उनके तमाम तरह के मसाइल सॉल्व कर दिए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसकी वजह से पुराने जो फ़ोन्स हैं वो भी अभी तक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ चल रहे हैं। चौथे नंबर पे आईफोन का इकोसिस्टम बहुत ही कमाल का और ज़बरदस्त है। जैसे आपका जितना भी डाटा आईफोन के अंदर जो महफूज है, अगर आप एक आईफोन से दूसरे आईफोन में शिफ्ट होते हैं या आप एप्पल का जो आईपैड है उसको इस्तेमाल करते हैं, मैकबुक को इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जो सारे का सारा डाटा है वो आईक्लाउड के ऊपर सेंट्रलाइज रहेगा। आप जिस मर्जी डिवाइस से अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में शिफ्ट होते हैं, नई डिवाइस लेते हैं, जैसे आपने पुराने फ़ोन में डाटा रखा हुआ है और जैसे ही आप नए फ़ोन में जाएंगे, शिफ्ट होंगे, तो आपका सारे का सारा डाटा जो है वो महफूज रहेगा और फ़ौरन उसके अंदर भी स्टोर हो जाएगा।
इसके अलावा अगर आप अपने आईफोन से बहुत ही भारी फाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं एप्पल के लैपटॉप के अंदर, तो वो बहुत ही स्पीड के साथ होगी। ये इसका एक बहुत बड़ा एज है। अगर आप सारे प्रोडक्ट एप्पल का इकोसिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए काम में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी। इस इकोसिस्टम के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे एयर ड्रॉप, एयर टैग और फेस टाइम वगैरह। इनको आप अपने तौर पे भी देख सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं। 5वें नंबर पे रीसेल वैल्यू। आईफोन जो भी है वो अपनी कीमत काफ़ी हद तक बरकरार रखता है। अगर आप किसी आईफोन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद भी बेचने जाते हैं तो इसकी इतनी ज़्यादा कीमत गिरेगी नहीं जितनी कि एंड्रॉयड फ़ोन्स की गिरती है। हमारे मुल्क में तो ज़्यादातर लोग यूज्ड में आईफोन लेते हैं, उसको 4-6 महीने साल तक इस्तेमाल करने के बाद उसी कीमत पे वापस बेच देते हैं। आईफोन की रीसेल वैल्यू का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 5-6 साल पुराना आईफोन भी आपका फ़ौरन बिक जाएगा। आप किसी भी दुकान वाले के पास लेके जाएं अपना फ़ोन और फ़ौरन वहां से उसको कैश करवा लें, इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड है। इसके मुकाबले में एंड्रॉयड फ़ोन 1 साल या 2 साल पुराना भी हो जाए तो उसकी वैल्यू काफ़ी हद तक गिर जाती है। आईफोन का सबसे बड़ा मसला बैटरी का होता है। चूँकि हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोग यूज्ड में आईफोन को परचेज़ करते हैं और वो काफ़ी साल चल चुका होता है, इसी वजह से बैटरी टाइमिंग काफ़ी कम हो चुकी होती है और जैसे ही वो अपने फ़ोन को ख़रीद के लाते हैं तो बैटरी जो है वो काफ़ी तंग करती है उन लोगों को। इसलिए आपने जब भी आईफोन ख़रीदना है तो उसकी बैटरी हेल्थ को आपने चेक करना है। अब कुछ लोग इस तरह करते हैं कि बैटरी को बूस्ट करवा लेते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से बैटरी की हेल्थ को बढ़ा लेते हैं और ये धोखा देते हैं, जो कि आम बंदे को पता नहीं चलता। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप बैटरी को किस तरह चेक कर सकते हैं कि वो आर्टिफिशियल तरीके से बूस्ट की गई है या उसकी बैटरी रिप्लेस की गई है। ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी, इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, अब आखिर में आपको कुछ मशवरा देना चाहता हूं कि आपको आईफोन लेना चाहिए या नहीं। अगर तो आप प्रोफेशनली कोई काम करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, वीडियोग्राफी की तरफ आना चाहते हैं या कोई उससे प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं तो फिर आप आईफोन की तरफ जा सकते हैं। अगर तो आप आम यूज़र हैं, जैसे ज़्यादातर लोग होते हैं, ज़्यादातर आपका काम पिक्चर्स बनाना है, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है, गेम्स वगैरह खेलना है, तो फिर आपको आईफोन काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा और आपको इस्तेमाल में भी काफ़ी दिक्कत देगा। इसलिए अगर आप आम यूज़र हैं और आपने कोई प्रोफेशनली इतना ज़्यादा काम नहीं करना तो फिर आप आईफोन की तरफ ना ही जाएं तो बेहतर है। फिर आपके लिए एंड्रॉयड फ़ोन्स ज़्यादा बेस्ट हैं। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र हैं और आईफोन की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं तो 3-4 महीने आपको लग जाएंगे आईफोन के ऊपर अपना हाथ सेट करने में। शुरू में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पेश आएगी आईफोन को इस्तेमाल करने में। इसलिए मेरा आपको मशवरा है कि अगर आपका कोई प्रोफेशनली इतना ख़ास काम नहीं है तो फिर आईफोन की तरफ शिफ्ट ना हो, एंड्रॉयड फ़ोन आपके लिए बेस्ट है। अगर आपने प्रोफेशनली कोई एक काम बार बार बहुत स्पीड के साथ करना है तो फिर आईफोन या एप्पल के प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट रहेंगे। अगर आपके ज़हन में कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।